हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन, मतलब आखिर यूरिन कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस। इन यूरिन फॉर्मेशन में जो है तीन मेन प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं, नेमली जिनके नाम है, पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तब ग्लोमेरुलस जो होती थी उसके द्वारा फिल्ट्रेशन होना। ठीक है, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो चीज़ काम की थी पता चला कि छन गई तो उनको दोबारा से खींचना, रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा प्रोसेस होता था सिक्रेशन। अब कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि यार इनको तो पेशाब में बाहर ही निकाल देना चाहिए था, लेकिन जो फिल्ट्रेट नहीं जा पाई छानते वक्त, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करते वक्त, तो उनको दोबारा से डाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलेंगे सिक्रेशन सिंपली। दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होता है। फर्स्ट स्टेप मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, जैसा कि नाम ही बता रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस के द्वारा जो कि किया जाता है, एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज अगर एक औसत देखें तो लगभग 1100 से लगभग का सीधा सीधा 1100 से 1200 ml, मतलब औसत है ये। ठीक है, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड किया जाता है बाय दी किडनीज पर मिनट, मतलब दोनों किडनी के द्वारा पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है 1100 से 1200 ml, विच कॉन्स्टिट्यूट जो कंस्टिट्यूट करता है रफली 1/5 मतलब 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। क्योंकि एक मिनट में हार्ट कितना करता था, 5040 ml करता था ना, तो 5040 ml का लगभग 5 था ना ये 1100 से 1200 ml। ठीक है, ध्यान से याद रखना, दोनों किडनी के द्वारा किया जाता है 1100 से 1200 ml पर मिनट फिल्टर। ठीक है, किडनीज लिखा है, ठीक है, मतलब दोनों किडनी होगी। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन करवाता है और ब्लड का थ्रू 3 लेयर के द्वारा। ठीक है, 3 लेयर्स के द्वारा। ठीक है, ऐसा ही देखो, जस्ट ऐसा ही मिलता जुलता ड्रामा कहाँ होता था, एल्वोलाई के पास एयर को छानने का। ठीक है, ठीक है, बाय बेसमेंट सबस्टेंस होता था। ठीक है, जिनमें 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन होती थी। ठीक है, तो उसी तरीके का जहाँ ड्रामाबाजी। ठीक है, 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक ही बेसमेंट क्या करके सबस्टेंस के करके काम चल जाता था। ठीक है, और एक एल्वोलाई की स्क्वामस एपिथेलियम होती थी और एक कैपिलरी की एंडोथेलियम होती थी। ठीक है, वहाँ एल्वोलाई जब वो एयर छानती थी लंग्स के केस में। ठीक, तो वही कहना चाहते हैं, वहाँ से एनालॉगी लेकर चल जाएगा, मतलब उसी तरीके से 3 लेयर यहाँ है जिसे याद रहे। ठीक है, दैट इज यहाँ 3 लेयर कौन कौन थी, एंडोथेलियल ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, वहाँ ऐसे एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज होती थी, और दूसरी क्या है एपिथेलियम ऑफ द वुमेन कैप्सूल, वहाँ वैसे एल्वोलाई की स्क्वायर में एपिथेलियम होती थी क्योंकि डिफ्यूजन होता था वहाँ भी। ठीक है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहाँ एक बेसमेंट सबस्टेंस बोलते थे। तो कहने का मतलब मेम्ब्रेन जो होती थी वो 2 होती थी। जैसे देखो, एक मिनट अभी देखो, ये मैं बता रहा था, वहाँ बेसमेंट सबस्टेंस बोलते हैं। देखो, थिन स्क्वायर में एपिथेलियम एल्वोलाई नंबर 1, दूसरा द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वोलर कैपिलरी नंबर 3, बेसमेंट सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्क्वायर में एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज इन बिटवीन देम।
ठीक है, तीसरा सबस्टेंस कहते थे, इसमें टू मेम्ब्रेन आ जाती थी। भाई मैं बोल रहा था यहाँ सीधा सीधा एक मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, बस इतना अंतर। ठीक है, ऐसे रिलेट करते चलते नहीं तो याद रहती हैं चीज़ें, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही बनाता है वो, तो कन्फ्यूज नहीं होते हैं फिर। बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज, ठीक है, 2 लेयर्स हो गई, 3 चीज़ें। एंडोथेलियम द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरा हो गया एपिथेलियम द बोमेन कैप्सूल, और एंड तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। ठीक, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वुमेन कैप्सूल, जो वुमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं कॉल्ड पोडोसाइट, उनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। आर अरेंज्ड इन एन इंटीग्रेट मैनर, वो एक इंटीग्रेट मैनर में, इंटीग्रेट मैनर का मतलब होता है इनर इन्वेजिनेशन की तरह। ठीक है, इंटीग्रेट मैनर में होती हैं। इंटीग्रेट मैनर जानते हो, जैसे मान लो अभी बता रहा हूँ आपको, फिगर बना के बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेट मैनर जैसे फिगर में दिखाया गया है, इंटीग्रेट मैनर का मतलब बस मान लो जैसे इस तरीके से ये, तो इनके द्वारा ऐसा कर क्षमता रहता है इंटीग्रेट मैनर। ठीक है, इनर इन्विजिनेशन इंटीग्रेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस, तो छोटे छोटे मतलब माइन्यूट स्पेस वहाँ लीव हो रहे थे ना, कॉल्ड जिसे बोल रहे थे फिल्ट्रेशन सिलेट्स, और फिर सिलेट पोर्स, जो सिलेट पोर्स बन जाते हैं धीमे धीमे। ठीक है, छोटे छोटे मतलब ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, ब्लड जो होता है इतनी ज़्यादा बारीकी से फिल्टर किया जाता है, दो एकदम दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूंट। ठीक है, थ्रो अपना मतलब थ्रो हो करके, दीज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से होकर के इतना बारीकी से ब्लड को छाना जाता है, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट, कि लगभग सभी कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा के, एक्सेप्ट द प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा के सभी कंस्टिट्यूट केवल प्रोटीन को छोड़कर पास हो जाते हैं ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल की ल्यूमेन में पास कर दिए जाते हैं। ठीक है, पास कर दिए जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए ही इट इज कंसिडर्ड, ये माना जाता है एज ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इसको एज ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है मतलब बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन करना, केवल प्रोटीन ही रह जाती है बस। ठीक है, ये ऐसा रीजन एसेशन लिखे हुए हैं क्रमशः। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट तो अलग हो ही जाते हैं ना, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा की बात की जा रही है, तो प्लाज्मा बोल दिया गया तो इसका मतलब है कि फॉर्म्ड एलिमेंट तो पहले अलग हो गए, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइड वगैरह। ठीक है, देखो उसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने कैसे एनालॉजी बनाई है, जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो पास है पत्ती पास है प्रोटीन, उसी तरीके से जैसे चाय छानने के केस में केवल पत्ती ऊपर रह जाती है, उसी प्रकार प्रोटीन रह जाती है ऊपर रिटेंटेंट में, बाकी सब नीचे आ जाता है। ब्लड सेल तो अंडरस्टूड है, ये भी नहीं आती। अरे वो तो प्लाज्मा की बात चल रही है ना, तो प्लाज्मा जब बोल दिया तो वो तो वैसे ही ब्लड वेसल तो वैसे ही अलग कर दी। ठीक है, ठीक है, पास ऑन टू तो ल्यूमेन ऑफ द बोन कैप्सूल, अब जो छन्ने के बाद ही तो पहुँचे ल्यूमेन में, सिंपल सी बात है। ठीक है, चूँकि एनसीईआरटी ने प्लाज्मा क्या फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज ब्लड कैप्सूल्स वगैरह को तो पहले ही ऑलरेडी हटा दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने तो पिछले वाले वीडियो में। ठीक, क्या देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट। अब फिल्ट्रेट कितना बनना है, मतलब छन करके जो नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, वो कितना बन रहा है पर मिनट प्रत्येक किडनी के द्वारा। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
ठीक है। GFR इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल में GFR कितना होता है, इज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। दैट इज अब पर डे लगाया जाए तो कैलकुलेशन कर लेना, 180 लीटर पर डे आता है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, तुम कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, जैसे आएगा इतना ही, ठीक है। तो GFR पूछा जाए, पर मिनट पूछा है तो 125 ml, पर डे वाला ऑप्शन के हिसाब से तो 180 लीटर, ठीक है। अब यहीं से समझ में आ रहा है यार, ऐसा तो नहीं कि 180 लीटर डेली हम पेशाब निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब रीअब्जॉर्ब किया जाएगा वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। वही से पढ़ेंगे। देखो, जबकि ब्लड जो फिल्टर किया जाता है वो 1100 से 1200 ml होता है, फिर ज़्यादातर वॉल्यूम छलने के ऊपर रिटेंटेंट में ही रह गया, समझ रहे हो ना। ठीक, देखो दैट इज 1100 से 1200 ml, दैट इज एक 1.25 लीटर छन्ने को आया, 700 ml नीचे फिल्टर में आ गया, बाकी 80 से 85% फॉर्म्ड एलिमेंट प्रोटीन वगैरह रिटेंटेंट में ही रह गई, ठीक है। 700 ml मतलब वो 125 ml, 700 ml पर मिनट के हिसाब से भी 180 लीटर पर डे पेशाब पर डे निकलेगी। इसलिए अभी जो है इस 125 ml पर मिनट में से भी मोस्टली पार्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, भाई मैं बोल ही रहा था, सिंपल भाषा में लिख दिया, देखो मैंने सब, ठीक है। ये जो बोर्ड पर समझाते हैं टीचर, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको नोट करके और नोट भी कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज कुछ वैसी लगे तो मैं बोल तो देता ही हूँ, वीडियो को पॉज करके अब बैक करके आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, स्लो करके, ऑप्शन तो सब अवेलेबल है ना। अरे ऑनलाइन स्टडी का ही तो फ़ायदा होता है, ऑफलाइन वाले को हम टीचर को बार बार दोबारा पीछा नहीं कर सकते कि भाई ये दोबारा बोलो दोबारा बोलो दोबारा बोलो। ऑनलाइन स्टडी में हम चाहें तो बार बार बैक करके पॉज करके उसकी स्पीड को कम करके आराम से सुन सकते हैं, ये तो फ़ायदे होते हैं ऑनलाइन स्टडी के। द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो ये एक मैकेनिज्म बनाती है किडनी, इसमें फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का रेगुलेशन होता है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरटस, और इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है वो JGA द्वारा की जाती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरटस। ये क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरटस जिससे स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, भाग होता है फॉर्म्ड, जो कि बनता है वाई किसके द्वारा बनता है, ये पूछा जाता है, याद रखना। सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द किस में DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, DCT में सेलुलर सेल्स का कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, एंड दी और किस में अफरेंट आर्टीरियोल, जो अफरेंट आर्टीरियोल थी जो कि ग्लोमेरुलर बना रही थी, इन दो में जो का सेल का मॉडिफिकेशन हो जाता है एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, इनके मिलने के स्थान पर, ठीक है, इनके मिलने के स्थान पर, ठीक है। देखो याद करने के लिए तरीका बना दिया हमने। JGA जस्टा ग्लोमेरुलर अपरटस किस मिलकर बनता है, DCT डिस्टा ग्लोमेरुलर प्लस अफरेंट आर्टीरियल, JGA वाला DCT प्लस A, याद कर रख सकते हैं किसी भी, ठीक है। ध्यान से रिदीम के लिए याद रखें, JGA DCT AA में मॉडिफिकेशन के द्वारा बनता है, इसे याद करने के लिए बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है ये फॉलो इन द GFR, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरता है मतलब 125 ml पर मिनट से कम अगर फिल्ट्रेट हो पा रहा है तो कैन एक्टिवेट कर देता है JG सेल्स को, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट हो जाती हैं फिर टू रिलीज रेनिन, और वो रेनिन हार्मोन निकालती हैं। ध्यान रखना ये रेनिन स्पेलिंग क्या है, NIN, रेनिन हार्मोन है। जबकि डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में जो कि अब नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस से हटा दिया, RENNIN होता था, वो रेनिन मतलब इन्फेंट्स में प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता था, ठीक है, वो NN है। एक बार वो क्वेश्चन आया था तो बड़ा
कंट्रोवर्सी रही थी, ठीक है, पीएमटी में ही। तो ऐसे याद भी रख सकते हैं कि उस क्वेश्चन के लिए बहुत दुविधा रही थी, डिलेमा रहा था बड़ा। डबल एन मतलब दुविधा, मतलब 2 बार डबल एन, तो वो एंजाइम है, याद रख सकते कैसे भी याद रखो, ये हार्मोन है, ठीक है। वैसे अब वो सिलेबस में नहीं है तो वो कहीं आने की चांस नहीं है, आर्यन आई है, ये रेनिन हार्मोन होता है, ठीक है। विच कैन स्टिमुलेट, जो कि स्टिमुलेट कर देता है दी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, जीएफआर को स्टिमुलेट कर देता है, एंड देयर बाय दी जीएफआर बैक टू नॉर्मल, दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। मतलब अगर घट गया था जीएफआर 125 ml/min से, तो दोबारा से लौट करके इतना ही हो जाता है। ए कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर फॉर्म्ड, अगर हम कंपेरिजन करें, तुलना करें द वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर फॉर्म, कितना वॉल्यूम फिल्ट्रेट कितना बनता है फॉर्म पर डे, कितना होता है 180 लीटर पर डे। अब विद दैट ऑफ द यूरिन लीटर, जबकि पेशाब जो एक नॉर्मल बंदा निकालता है वो 1.5 लीटर निकालता है एक दिन में। तो ये बात तो ये सजेस्ट करता है दैट कि नियरली, इसका मतलब है कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब्ड, कि लगभग थोड़ा बहुत नहीं 99% फिल्ट्रेट को दोबारा से खींच लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स में से, ठीक है, ठीक है। ये बात रफली लिख दी है, ठीक है, जो कि वुमेन कैप्सूल, जो वुमेन कैप्सूल इंक्लूड है इसमें वास्तव में, ठीक है। तो वुमेन कैप्सूल से थोड़ी खींचा जाता है, लेकिन हम रीनल ट्यूब्यूल बोल सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि पीसीटी डीसीटी वगैरह तो है, लल्लू भी, ये तो आते ही है ना रीनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ट्यूबुलर ट्यूबुल्स की मतलब ये नहीं, यूरिनल ट्यूबुल होते हैं, इनकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, मतलब पीसीटी डीसीटी से परफॉर्म कराती हैं दिस आइदर बाई, रीएब्जॉर्प्शन को कराती है या तो एक्टिव प्रोसेस द्वारा करेंगे या फिर पैसिव मैकेनिज्म द्वारा करेंगी, या तो एनर्जी को यूज़ करके या बिना एनर्जी को यूज़ किए, ठीक है। खिंचवाना तो पड़ेगा, चाहे पैसा दे के या बेकार में, क्योंकि भाई 180 लीटर पर डे थोड़े ही निकालेंगे दिन में पेशाब, पैसा देकर बेकार के मतलब, पैसा देकर मतलब एक्टिव पैसा से, बेकार में मतलब ऐसे ही बिना पैसे के। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने देखो कितने तरीके बनाए, अब देखना तो स्टार, अब देखना फॉर एग्जाम्पल की जैसे सब्सटेंस लाइन ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज में मैंने ग्लूकोज को मैंने बोला हीरा, ठीक है। अमीनो एसिड को बोला है मैंने चांदी, जैसे ए अमीनो एसिड, तो AG भी चांदी होता है, चांदी, ठीक। सोडियम को बोल दिया सोना, ठीक है। मतलब मैंने इनको इसलिए ये संज्ञा दी है कि ये देखो कितनी काम की चीज़ें हैं, सोना चांदी हीरा। तो सबसे पहले बंदा क्या करेगा, इनको बटोरना चाहेगा ना जल्दी जल्दी, तो इन द फिल्ट्रेट में ये जो चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब की जाती हैं एक्टिवली, मतलब इन चीज़ों को खींचने के लिए उसे पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े, सबसे पहले भाई इनको रीअब्जॉर्ब करेगा, सिंपल सी बात है भाई। सोना चांदी हीरा, ग्लूकोज अमीनो एसिड, सोडियम सोना कर दिया सीधा से, सौ सोडियम, सौ सोना, सीधा कलर भी उसका सोने की तरह होता है। ग्लूकोज एकदम कितने काम की चीज़ है, हीरा बना दिया उसको, अमीनो एसिड अमीनो एसिड AG चांदी। तो इससे ये ध्यान रखेगा यार कितनी काम की चीज़ें हैं ये तीनों, तो इसको तो पैसा खर्च करने करके भी खींचना चाहेगा भाई, तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब की जाती है चीज़ें, से ध्यान रहेगा ना, इसलिए मैंने बनाई ये तरीके, ये मैंने बना दिया हीरा ग्लूकोज मान लो, सोना सोडियम, चांदी AG अमीनो एसिड, तो ये ध्यान रहेगा कि ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। भेरा जबकि दी नाइट्रोजन बेस्ट है, भाई बेस्ट है यार, बेस्ट को कौन करेगा। अब इनको जल्दी से खींचते समय कहीं चिपक के आ गया इधर उधर के कपड़ों वपड़ों पर, चप्पल जूते पर, कहीं नाइट्रोजन बेस्ट तो आ गए, उसने पैसा थोड़ी खर्च किया, अपने चप्पल पर चिपक के आ गए आराम से नाइट्रोजन बेसिस कहीं। तो एब्जॉर्ब किए जाते हैं कैसे भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें वो एनर्जी खर्च नहीं करेगा क्योंकि काम की चीज़ थोड़ी, अपने आप चिपक के आ गए तो आ गए। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो occurs पैसिवली,
इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। हाँ, पानी का रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, लेकिन कहाँ? इनिशियल सेगमेंट में पैसिवली होता है, हर जगह नहीं। इनिशियल सेगमेंट है, शुरुआती सेगमेंट है, तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं। पास है पानी, पास है पैसिव, पास है पहले। पहले के सेगमेंट में पानी पैसिवली खींचा जाता है, ठीक है। पहले के सेगमेंट में खींचा जाता है कि पैसिवली। अब देखो डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है आगे। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब पेशाब बनती है तो द ट्यूबुलर सेल्स जो होती हैं, मतलब ये ट्यूबुलर सेल जो होते हैं, सिक्रेट करती हैं सब्सटेंस लाइक। अब कुछ चीज़ें जो थी कि भाई आयनिक वगैरह को बैलेंस बनाए रखने के लिए फिल्ट्रेट में ना जा पाए, तब दोबारा से डाल दो फिल्ट्रेट में। तो वो कौन कौन चीज़ें डाली जाती हैं? H+ आयन डाले जाते हैं pH वगैरह में आयनिक बैलेंस करने के लिए, K+ डाला जाता है एंड अमोनिया डाला जाता है इनटू द फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट में ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। क्यों होता है? अब देखो यहाँ से वो इसका रीजन बन सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि इट हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड वेस्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड का। एसिड वेस्ट बैलेंस भी तो जरूरी है, आयनिक बैलेंस भी तो जरूरी है। पोटेशियम वगैरह ने आयनिक बैलेंस कर दिया, H+ आयन वगैरह डाल करके pH बैलेंस कर दी, मतलब भाई एसिड बेस बैलेंस कर दिया, ठीक है। समझ गए ना? ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि एसोसिएशन रीजन लिखे हुए हैं क्रम से, अब तो समझ में आ गया वो कैसे पहचानते हैं, ठीक है। एसोसिएशन एंड रीजन को, ठीक है। फंक्शन ऑफ द ट्यूबवेल्स। अब ट्यूबवेल्स के एक एक करके हम डिटेल में फंक्शन समझते हैं। पहला होता है PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल। ये क्या होता है? PCT इज लाइंड बाई सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये अंदर की तरफ जिसमें लाइनिंग होती है किसकी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का ही काम मेनली सिक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन वगैरह ये सब होता है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल की बनी है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। माइक्रोब्लाई टाइप की पाई जाती है, ठीक है। माइक्रोब्लाई होती है, नॉट बिलाई, बिलाई नहीं है, ध्यान रखना। देखो लिख, चूँकि माइक्रोब्लाई होती है नॉट बिलाई ब्रश बॉर्डर, ठीक है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ा देती है फॉर रीएब्जॉर्प्शन, जिससे कि रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। अब देखो PCT में क्या क्या होता है? नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट, लगभग सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट तो लगभग सभी खींच लिए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब के लिए जाते हैं। और 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट कितने? 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट खींच लिए जाते हैं। एंड वाटर भी खींच लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय दिस सेगमेंट के द्वारा। साफ साफ लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। इन देखो तीनों चीज़ों को याद करने के लिए, देखो तीनों को एक साथ एक गांठ में स्टेटमेंट में। जबकि नमक से रोटी खा रहे हैं तो पानी तो चाहिए ही ना। नमक क्या होगा? 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, और रोटी क्या होगा? न्यूट्रिएंट लगभग 100%, मतलब लगभग सभी बोल रहे हैं। और रोटी से नमक खा रहे हैं, नमक से रोटी खा रहा है मतलब, तो प्यास तो लगी तो पानी तो चाहिए ही नहीं चाहिए। तीनों चीज़ें एक लाइन में आ गई, ठीक है। रियल किए जाते हैं, तीनों चीज़ें याद रहेंगी। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body। pH और आयनिक बैलेंस को भी जो है बैलेंस करता है बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन करता है, उसमें अमोनिया का करता है, और पोटेशियम आयन अब जो 2023 की नई NCERT हटा दिया है। तो PCT के द्वारा आप मत बताना कि ये सिक्रेट करता है पोटेशियम आयन को, ये ध्यान रखना, मैंने नोट कर दिया है। पोटेशियम आयन को रिमूव कर दिया है 2023 वाले NCERT ने, ठीक है। मतलब PCT सिक्रेट नहीं करता है K+ को, ये ध्यान रखना। अब इसके फिगर में जो दिखाया गया है वो रीएब्जॉर्ब होते हुए दिखाया गया है, तो फिगर के अकॉर्डिंग बता देना रीएब्जॉर्ब। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कम ही पूछा जाएगा, क्योंकि सिक्रेशन तो बिल्कुल ही हटा दिया उसने। पहले जो है वैसे सिक्रेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी बताया जाता था, क्योंकि थ्योरी में सिक्रेशन लिखा रहता था। अब तक सिक्रेशन तो बिल्कुल नहीं लिख रहा है, और फिगर में रीएब्जॉर्प्शन दिखाया जा रहा है बस। तो सेकंड प्रायोरिटी रीएब्जॉर्प्शन दे सकते हैं, लेकिन सिक्रेशन तो कैसे भी नहीं, ठीक है। इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ
बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट को मैंने विधवा बनाया, विधवा का संज्ञा दी है, विधवा, बा से विधवा, बा से बाइकार्बोनेट है, ठीक है। पीसीटी को पवन कल्याण बना दिया, तो एक तरीका मैंने बनाया है, ठीक है, कि विधवा का पहला आशिक पवन कल्याण। पहला आशिक मतलब पहले जो है पीसीटी पहले आता है वैसे भी। बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कौन करता है, पीसीटी में भी होता है और डीसीटी में भी होता है। तो दूसरा आशिक दबंग कल्याण, दबंग कल्याण मतलब डी फॉर दबंग, डीसीटी, ठीक है। खास बात ये पीसीटी विधवा को एब्जॉर्ब करता है और डीसीटी री एब्जॉर्ब करता है, ऐसे करके लैंग्वेज है, ठीक है। और डीसीटी में भी दिखा देंगे, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। हेनली लूप, हेनली लूप क्या है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, पढ़ाई है ना डिटेल में, डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब होती है। तो उसमें ये ध्यान रखना कि इसकी जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना, ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है। आप देखो इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में है ये बात है, क्योंकि वाटर के लिए तो इम्परवेल होता है ना असेंडिंग वाला, एंड ये पैसिवली या एक्टिवली कितनी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। लेकिन होगा मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन ही, पानी का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है, वो भी कम कम से कम होता है, ये ध्यान रखना। हाउएवर फिर भी दिस रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल खेलता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब गाढ़ा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हाई ऑस्मोलैरिटी को मतलब गाढ़ापन करने में। और तभी तो कंगारू रेट का एग्जाम्पल ध्यान रखना, उसका हेलन लूप बड़ा होता है, क्योंकि कंगारू रेट को पानी बहुत ज़्यादा कंजर्व करना होता है, ठीक है। तो उसका मेन काम क्या होता है, हेलन लूप का कंसंट्रेट करना। द डिसेंडिंग लिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, जो डिसेंडिंग लिप होती नहीं वो पानी के लिए परमेबल होती है, नीचे की तरफ आने वाली, ठीक है, बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये कौन सी डिसेंडिंग वाली, इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगभग इम्परमेबल होती है, ठीक है। चूँकि नमक वगैरह को ट्यूबवेल से मेडुला में निकालना लगभग ना है, तभी तो गाढ़ा होता है अंदर का इलेक्ट्रोलाइट जब नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब वो डिसेंडिंग की दवा चल रही है, ठीक है। जब डिसेंडिंग लिम्ब में जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो 300 मिलीओस्मोल से 1200 मिलीओस्मोल तक की तरफ आते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ गाढ़ा होता चला जाता है, क्योंकि देखो पानी के लिए तो परमेबल है, नमक के लिए नहीं है, तो गाढ़ा होता चला जाता है, नमक के लिए लगभग ना है। दिस कंसंट्रेट कर देता है फिल्ट्रेट को एज इट मूव डाउन, जैसे साफ साफ बोला है, जैसे से नीचे की तरफ जाता है कंसंट्रेट कर देता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, और ऊपर की तरफ जाने वाली लिम्ब वो ठीक उल्टा है, वो पानी के लिए इम्परमेबल है, बट अलाउज कर देती है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर करती है कैसे, एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिवली भी कर सकती है और पैसिवली भी कर सकती है, ठीक है। दरअसल असेंडिंग में दो पार्ट होते हैं, पहले थिन पड़ता है फिर थिक पड़ता है। तो थिन वाले में पैसिवली रूप से होता है इलेक्ट्रोलाइट की परमेबिलिटी, और थिक में एक्टिवली, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एकदम मोटी सी दीवार है या मोटा से पाइप है, तो उसमें से अगर निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वहाँ से निकल रहा है अगर इलेक्ट्रोलाइट, और पतली वाली से निकल रहा है तो बिना एनर्जी के काम चल जाएगा, इसे याद रख सकते हैं। देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, इसलिए ही जैसे जैसे कंसनट्रेटेड फ्लूइड ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब खुद ही सोचो, जब हम अगर नमक निकालते आएंगे किसी सोल्यूशन में से, तो पतला होता जाएगा ना,
वही काम है, टू द मेडुलरी फ्लूइड। बाहर की तरफ तो मेडुलरी फ्लूइड है ना, उसमें निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद आता है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसमें होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ऐसे ध्यान रखें, देखो कंडीशनल में जब हम कंडीशनल बोलते हैं ना तो डी पे एकदम जोर दिया रहा है, कंडीशनल। वैसे PCT और DCT को बोलो तो PCT DCT में से डी किस पे आ रहा है, DCT में। कंडीशनल में भी किस पे जोर दिया जा रहा है, डी पर। तो पूछा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, PCT में कि DCT में, तो याद रहेगा अब DCT में, तरीका बन गया। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। कंडीशनल का मतलब होता है, ये जरूर नहीं कि हमेशा, जब दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही तब। ऑफ सोडियम का, या फैकल्टेटिव भी उसको बोलते हैं, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। पहले सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जब सोडियम निकलेगा, जब नमक निकलेगा तो पानी तो उसके पीछे पीछे खुद ही चला जाएगा। DCT इज आल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। मैंने बताया था कि दूसरा आशिक कौन है, विधवा का, दबंग कल्याण। तो दबंग कल्याण रीअब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट को। PCT ने पहले ही एब्जॉर्ब भी किया था। तो पहला आशिक पवन कल्याण, पहले पवन कल्याण से मिली थी, क्योंकि जो फिल्ट्रेट होता है वो निकल रहा था, तो पहले PCT में होकर जाएगा ना, फिर हेलने लो, फिर DCT पहुँचेगा। तो पहला आशिक कौन मिलेगा, पवन कल्याण बाइकार्बोनेट आयन का पहला आशिक। बाइकार्बोनेट आयन मतलब विधवा, बा से बाइकार्बोनेट आयन, ऐसे बना लिया है एनालॉजी। एंड सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयंस। हाँ, यहाँ नहीं हटाया है 2023 के NCERT में। यहाँ H+ आयन के साथ साथ K+ को भी वो सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेट में। एंड अमोनिया को भी कर रहा है, टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। और ब्लड में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। ठीक है, देखो ये समझ लो, इसको मैंने और अच्छे से समझा। DCT एंड अफरेंट आर्टीरियल के जंक्शन पर कुछ सेल मॉडिफाई, दवा लग गया, मॉडिफाई कोई बात नहीं, मॉडिफाई हो जाती हैं DCT की भी एंड अफरेंट आर्टीरियल की भी। एंड इन सेल्स के मॉडिफिकेशन से जंक्शन पर एक स्पेशल अपैरेटस बन करके तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो कुछ सादा भाषा में लिख दिया, ठीक है। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स का और नहीं समझ में आया। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स का मतलब होता है रीनल ट्यूबुल के एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। देखो NCERT लैंग्वेज ही तो मैंने समझना होता है, वही तो कम समझ में आती है लोगों को, ठीक है। ये देखो मैंने बनाई थी सब। बाइकार्बोनेट विधवा का पहला आशिक पवन कल्याण, PCT दूसरा आशिक दबंग कल्याण, DCT। चूँकि PCT विधवा को मतलब बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करता है, DCT रीअब्जॉर्ब करता है। पानी से पुनः प्यार होता है रीअब्जॉर्प्शन शुरुआती सेगमेंट में बिना पैसा खर्च किए होता है। पहले पढ़ लिया था, ऐसे भी तरीका बनाया था। पानी पहले वाले सेगमेंट में पानी पैसिव से। इलेक्ट्रोलाइट PCT में DCT की अपेक्षा ज़्यादा रीअब्जॉर्ब, चूँकि 70 से 80% हो रहे हैं ना, ठीक है। DCT में तो वैसे भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, ठीक है। PCT डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेलने लूप एंड असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेलने लूप में क्रमशः रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। खाना पानी नमक। अब देखो खाना में मोटा मोटा खाने के साथ साथ होता है नमक वगैरह भी 70 से 80%। लेकिन खाना का मतलब मोस्टली इसलिए कह देते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट तो लगभग सभी किए जा रहे हैं ना रीअब्जॉर्ब, इसलिए खाना बोल देते हैं मोटा मोटा। और डिसेंडिंग वाली पानी के लिए परमेबल होती है, नमक के लिए तो लगभग ना होती है, मतलब नमक के लिए तो लगभग इम्परमेबल होती है। और असेंडिंग वाली यूँ नमक के लिए मतलब इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होती है। तो ऐसे ध्यान रख लेते हैं, प्रेशराइज कंडीशन में भी याद रहता है कि क्रमशः PCT डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने लूप और असेंडिंग लूप ऑफ हेलने लूप, ये लगातार आते हैं ना सीक्वेंस में वैसे भी।
तो एक क्रमशः खाना पानी और नमक के लिए प्रमेय होती है, याद रहती है इससे कुछ। ऐसे करके सिंपल भाषा हम कर लेते हैं। ब्रेन ऐसे ध्यान रखता है, ब्रेन को बोरिंग चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन मिनिमम दैट इज़ उस इंटरेस्ट जगह का बताना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन मिनिमम दैट इज थोड़ा डाइल्यूट करने का प्रयास। ऊपर की तरफ तो डाइल्यूट करते हैं ना हल्का सा, ठीक है। और ये तो बता ही दिया है कि असेंडिंग वाली तो पानी के लिए इम्परमेबल होती है, असेंडिंग वाली, ठीक है। और साल्ट की मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन कह देते हैं इसमें, मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन बोला था वो साल्ट का ही तो बोला था। अब देखो ये जो नमक का रिएब्जॉर्प्शन होता है पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये पैसा खर्च करके और बिना पैसा खर्च करके दोनों तरीके से होता है असेंडिंग में, मतलब एक्टिवली और पैसिवली दोनों। अब वो मैंने बता भी दिया, फिर भी देख लो। थिक असेंडिंग में पैसा खर्च करके होता है, मतलब एक्टिवली। एंड असेंडिंग के शुरुआती सेगमेंट में, मतलब कौन से थिन वाले में पैसा खर्च नहीं होता, पहले पैसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है 2N वाला रेनिन एंजाइम था वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बाकी ये सब तरीके बना दिए मैंने, सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को याद करने, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट भी पढ़ो तो फिर और कुछ ट्रिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होते, ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स में खुलती हैं। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला, मेडुला के इनर पार्ट तक की तरफ फैली रहती है, कॉर्टेक्स से लेकर के। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन, इस भाग से बहुत से ज़्यादा अमाउंट में पानी रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इसकी जगह एब्जॉर्ब लिखा होता तब भी ये स्टेटमेंट गलत माना जाता, चूँकि फिंगर टिप में क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, ठीक है। रीअब्जॉर्ब ही लिखा जाए ज़्यादा अच्छा। दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट जो होता है अलाउ करता है पासेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, थोड़ा सा यूरिया भी इससे निकलता है। सही बात तो ये इसका कलेक्टिंग डक्ट का जो नीचे का पार्ट होता है, मेडुला में जो डूबा हुआ रहता है, वो होता है यूरिया के लिए परमेबल, ठीक है, इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए। और इस बात का भी तो रीजन ऐसे दिया जाता है कि कुछ यूरिया रह जाती है, पूरी तरीके से यूरिया नहीं निकाली जाती, क्यों, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक। इट आल्सो प्लेज ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, पीएच और आयनिक बैलेंस का मेंटेन करता है बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन, ठीक है। सिलेक्टिव सिक्रेशन H+ और K+ आयन का ये भी करता है कलेक्टिंग डक्ट भी, ठीक है। फिगर 19.5 सब दिखाया गया है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, देखो ये सब दिखाया गया है। ये देखो थोड़ा हल्का वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स है, नीचे का मेडुला है, तो देखो वही बताते हैं ना कि ये जो है ग्लोमेरुलस वगैरह, बोमेन कैप्सूल वगैरह, मतलब पूरा मालपिगन बोलिया, मालपिगन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में। देखो हेलो मोस्टली मेडुला में ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से देखो कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक पूरा फैली हुई है, ठीक। बहरहाल नेफ्रॉन पर यहीं तक डीसीटी तक खत्म हो जाती है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, पवन कल्याण जो है एब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट का, तो देखो एब्जॉर्ब कर रहा है, नली में से निकल रहा है, ठीक है। और पीसीटी में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब किए जाते थे, रीअब्जॉर्ब देखो ये भी हो रहा है देखो पानी निकाला जाता है, पानी भी निकाला जा रहा है, देखो न्यूट्रिएंट तो लगभग नियरली हल किए जाते थे, वो निकाले जा रहा है।
H प्लस आयन का क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, उसमें डाले जा रहे हैं, अमोनिया डाली जा रही है। K प्लस आयन का सिक्रेशन तो अब बिल्कुल हटा ही दिया है NCERT से, और फिगर में एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन दिखाया जा रहा है। तो होते तो दोनों काम है वैसे रियल में तो, लेकिन NCERT ने सिक्रेशन हटा दिया, तो थ्योरी में तो सिक्रेशन बिल्कुल ही नहीं दिखा रही है, एब्जॉर्प्शन दिखाया, तो ठीक है, ये भी डायरेक्शन सही है। ठीक है, अब देखो DCT में देख लो, DCT में भी क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो सोडियम निकलेगा, सोडियम के साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और देखो दबंग कल्याण में दूसरा आंशिक हो जाता है, मतलब DCT बाइकार्बोनेट आयन का ये रीअब्जॉर्ब करता है। K प्लस H प्लस देखो सीक्रेट किए जा रहे हैं। अब देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, देखो ये खाना पानी नमक, मतलब ये पानी के लिए परमेबल होती है, देखो पानी निकल रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, खाना भाई नमक, ये नमक के लिए परमेबल होती है, भले ही मिनिमम होती है लेकिन होती तो। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, इससे पैसिवली किया जाता है। इससे देखो मैंने कहा था असेंडिंग के दो पार्ट हैं, ये थिन वाला हो गया, ये वाला थिक वाला हो गया असेंडिंग के। ठीक है, असेंडिंग से एक्टिवली निकाला जा रहा है, और थिन वाले से NaCl पैसिवली, पहले पैसिव से याद रख सकते हैं। ठीक है, यूरिया जो है, यूरिया के लिए देखो क्या परमेबल है। देखो यूरिया के लिए क्या क्या चीज़ परमेबल है। देखो यूरिया के लिए देखो यहाँ से दिख रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में भी उसका लोअर वाला पार्ट, लोअर सेगमेंट परमेबल है, और हेलन लूप में असेंडिंग वाले का थिन वाला पार्ट परमेबल है। ठीक है, यूरिया पूरी तरीके से एक्सक्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत बार बार घूमता रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो DCT में ये बोला जा रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड, तो देखो तभी तो कहते हैं कि फाइनली मोर कंसनट्रेटेड हो जाता है फिल्ट्रेट। ठीक है, पानी निकाल लिया गया। ठीक है, PCT में पंप यूज होते हैं रियल में। पंप क्या यूज भाई, सुन ही रहे थे ना, हीरा सोना चांदी एक्टिवली निकाले जाए तो पंप तो यूज होंगे उनको निकालने के लिए। ठीक है, DCT ADH के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक, अब देखो यहाँ को जैसे रिलेटेड पॉइंट देख लो जो मैंने तरीके बनाए। ध्यान से, हीरा सोना चांदी को रीअब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी पैसिवली। बिल्कुल ज़्यादा डीपली भी क्वेश्चन होगा तब भी आप कह सकते हो। तो जैसे मैंने अभी कलेक्टिंग डक्ट में दिखाया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन लिखा है, और फिंगर टिप में क्वेश्चन था एक स्टेटमेंट पे एब्जॉर्ब लिखा था, तब उसी वजह से उसकी कंपेयर में रीअब्जॉर्प्शन लिखा था। एब्जॉर्प्शन के कंपेयर में रीअब्जॉर्प्शन लिखा था, वो ज़्यादा अच्छा माना गया था। सिक्रेशन का मतलब चीज़ों को कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है, से खींचकर नलियों के अंदर सिक्रेट स्रावित करना बोलते हैं सिक्रेशन। ठीक है, ये काम रीनल ट्यूब्यूल पीही सेल करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो H प्लस मतलब है H प्लस का सिलेक्टिव सिक्रेशन एनहांस पीएच एंड आयनिक बैलेंस हेल्ले लूप को छोड़ करके PCT DCT कलेक्टिंग डक्ट तीनों में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हप्पू लाल इन दोनों ही कामों में फेल, चूँकि हप्पू लाल भाई हेल्ले लूप, हप्पू लाल हाई ऑस्मोटिक करने का काम संभालते हैं ना मेनली, सो उसी काम में परफेक्ट हैं वो अपने। ठीक है, ठीक है, अब देखो अमोनिया को मैं बोलता हूँ अक्सर अम्मा का सिलेक्टिव सिक्रेशन हेल्ले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट
को छोड़कर बाकी दो, दैट इज पवन कल्याण और दबंग कल्याण करते हैं। अम्मा का वजन केवल यही दोनों आला उदल जैसे भाई संभाल सकते हैं। ठीक है, अब अम्मा जो है, अम्मा को मान लो पैरालिसिस हो गया, अम्मा को उठा के ले जाना है तो पवन कल्याण तवन कल्याण यही दोनों उठा करके ले जाते हैं। मतलब केवल इन्हीं में सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है, पीसीटी और डीसीटी में अमोनिया का। याद रहेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, परमेबल मतलब बाहर मेडुला वगैरह में घूमने की परमिबिलिटी, परमिशन का मतलब परमेबल दे देना। जैसे कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप में पानी को दे दी जाती है, क्योंकि पानी के लिए परमिबिलिटी होती है डिसेंडिंग वाली। एंड असेंडिंग के केस में नमक को दे दी जाती है, लेकिन वो मिनिमम होता है वो भी, तभी तो इन दो में क्रमशः घर मतलब वो ट्यूब के अंदर गाढ़ापन एंड पतलापन आ जाता है। देखो परमिबिलिटी दे दी जाती है। यही नमक मेडुला में जाकर बासा रेक्टा में बासा रेक्टा की डिसेंडिंग में घुस जाता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ हेनले लूप का असेंडिंग, अभी वो जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ दिखाएंगे, जहाँ हेनले लूप का असेंडिंग होता है वहाँ बासा रेक्टा का डिसेंडिंग होता है। तो अगर पानी नमक निकल रहा है कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं असेंडिंग की, मतलब हेनले लूप के असेंडिंग से, तो वहाँ बासा रेक्टा का डिसेंडिंग होगा। तो वहाँ से निकल रहे हैं कहाँ से, हेनले लूप की असेंडिंग से, तो वो डिसेंडिंग बासा रेक्टा की डिसेंडिंग में तो घुसेंगे, सिंपल सी बात है। एंड फिर असेंडिंग के द्वारा फिर यही नमक फिर से मेडुला में आ जाता है। ठीक है, बासा रेक्टा की असेंडिंग के द्वारा दोबारा से आ जाता है। इसी तरीके से तो बैलेंस होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें समझेंगे ये बात अच्छे से, खबर है नहीं। ठीक है, हेनले लूप के असेंडिंग में जो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन की बात लिखी है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। चूँकि असेंडिंग वाली परमेबल ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, बस वाटर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है केवल किसके लिए परमेबल है, केवल, हाँ वही लिखा है, परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है बस, वाटर के लिए नहीं। ठीक है, इसमें जो है होती है ऐसे ही, ध्यान रखो फिर कन्फ्यूजन होगा, वाटर के लिए नहीं। ठीक है, या फिर कॉमा यहाँ लगाते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिवली या पैसिवली ये तो बता दी, सब बता दिया मैंने बार बार, बस उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तमाम तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में लिख लिख करके, नोट कर करके आपको दिखा रहा हूँ लिखे हुए नोट। ये सब बता दिया है ना। असेंडिंग की थिन वाली में पैसिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट को, और थिक में एक्टिवली किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब डाइल्यूट कहाँ होता है, असेंडिंग में, इसलिए, बट कम डाइल्यूट चूँकि मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन है ना। सो ओवरऑल हेनले लूप पूरे को लेकर बोले तो कंसनट्रेट करता है, ये ध्यान रखना है यूरिन को, क्योंकि डिसेंडिंग में कंसनट्रेट हुई, असेंडिंग के डाइल्यूशन से जीत जाता है। मतलब जो असेंडिंग में जो डाइल्यूशन कर रहा है वो उसके कंपेयर में डिसेंडिंग में कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल यही बोलते हैं कि हेनले लूप कंसनट्रेट करता है। और कभी कन्फ्यूजन हो तो कंगारू रेट वाला एग्जांपल दिमाग में रखा करो कि भाई कंगारू रेट में बड़ा सा हेनले लूप होता है, बड़ा सा हेनले लूप होता है, इसका मतलब, और वो वाटर को कंजर्व करता है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं, पानी वगैरह ज़्यादा होता नहीं है। कंगारू की बात नहीं चल रही, कंगारू रेट की बात चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब पता चलता है कंगारू रेट्स के, उससे एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ हेनले लूप का काम यूरिन को फाइनली कंसनट्रेट करना है। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कि आखिर क्या मैकेनिज्म होती है कि फिल्ट्रेट कंसंट्रेट कैसे होता है।
बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।